गुड मॉर्निंग बच्चों। सो वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल मास्टर कूल उज्जवल दीप। मैं हूं उज्जवल दीप और क्लास चल रही है आपकी क्लास 12 की। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स और उसमें सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके, क्या है उसके बाद? हाँ, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना? कहां पे? एक डाइपोल है उसके एक्सिस पे। तो सपोज दैट मैंने ये माना कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, ये हमारा क्या है? एक डाइपोल है, ठीक है। और डाइपोल के इसी एक्सिस पे, यहाँ पे आप यहाँ ले लो, बाहर में कहीं पर भी पी पॉइंट ले लो, यहाँ पे इधर भी ले सकते हो या फिर आप इधर भी ले सकते हो, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालते हैं, पी पॉइंट पे। ओके, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, पूरा मजा आने वाला। टॉपिक बड़ा मजेदार है। अब जो टॉपिक जो चालू हो रहा है ना आप आज के बाद, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से समझ सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जो टॉपिक है, जितनी सारी टॉपिक आएंगे वो अगर मैं बोलूंगा कि उसे अगर रेटिंग देना हो तो आप उसे 5 स्टार दे सकते हो, इंटरेस्टिंग में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे क्या निकालना है? एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा? यहां पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैंने मान के चलाइए, ये तो हमें पता है कि इसे 2a ले आता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू को 2a लेते हैं, ठीक है। इसे हाफ हाफ कर दोगे, ये इक्वली डिवाइडेड होता है, तो ये हो गया a और ये हो गया हमारा a। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं p की दूरी मैंने मान के चला है कि उसे r ले लेता हूं। ये जस्ट आप ले सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी ले लो आप, नाम m l कुछ भी, मैंने r रखा है, ठीक है। जनरली हम लोग r रखते हैं, इसलिए r रख दिया, हर जगह लूंगा इसलिए इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। सो अब जब मैंने ये r रखा है तो मैं क्या करूंगा? इस प्लस q से p की दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस a, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे। फिर माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी हो जाएगी? आर माइनस सी। इससे क्लियर ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल के कारण। तो डाइपोल में कितने चार्ज हैं टोटल? 2 चार्जेस है। तो पहले हम प्लस क्यू के कारण निकालते हैं, फिर माइनस क्यू के कारण निकालते हैं, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे? उन दोनों के कारण, है ना, उन दोनों के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ओके, चलिए। सो व्हाट मीन, हम लोग लिखते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए। ड्यू टू ए मतलब कि इसको ए मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी कि दिस ए के कारण। तो मैंने यहां पे लिख दिया, तो यहां पे लिख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। सिमिलरली आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बी के क्विज में। सो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आप देखिए, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जिसके कारण हो, मतलब सोर्स चार्ज के कारण जो हो उसी को रखते हैं। तो सोर्स चार्ज यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू, तो मैं बस मैग्नीट्यूड रखता हूँ, ठीक है, अपॉन अब आर क्या होता है? आर वो होता है सर, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इस पॉइंट पे निकालना है और इसके कारण निकालना है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r माइनस ए। इज इट क्लियर ना? सो क्या हो जाएगा? r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर ना? आप चाहो तो इसका कुछ भी दे सकते हो, r a मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो आप ऐसे कर दो, इधर होगा या इधर होगा? सोच लो एक बार, इधर होगा, क्योंकि देखो ये क्या है? पॉजिटिव मैंने मानना चाहा। हाँ, ऑलवेज याद रखना कि किसी पॉइंट पे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उस पॉइंट को हम ऑलवेज ये मान के चलते हैं कि पॉइंट जो चार्ज है वहां पर वो क्या है? पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर, ठीक है ना। और मैंने उसे आर ए कैप से डिनोट कर दिया है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड, सो दिस बिकम कंप्लीटली अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब निकालते हैं क्या? ईबी। ईबी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू
प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस की करंट। क्लियर है चीज? तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन, ठीक है, R क्या हो जाएगा, देखो यहां से यहां की दूरी क्या है, ये देखो R प्लस है, ठीक है, R प्लस का प्लस सो ई बी हो गया। सो यहां पे क्या लिख दूंगा, R भी लिख देता हूं, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज, एट पॉइंट इस पॉइंट पर, ड्यू टू प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर। फाइनली किधर होगा, है ना, फाइनली वैल्यू क्या होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, यही सब चीज ना देखना है हमको। अब देखिए पहले प्लस के कारण हम देख लेते हैं किधर डायरेक्शन होगा। तो प्लस, ये प्लस है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये इसको क्या करेगा बताओ, ये अपनी तरफ क्या करेगा, क्लियर चीज, ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं EB। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रही है बच्चों? देखो क्या है, इस पॉइंट पे भी निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसके कारण क्या होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। क्लियर है, रिपेल करेगा। ओके चलो, ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर E। ये E निकालता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर E, रिजल्टेंट E है ना, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्यू टू E1 एंड E2 एंड E2 के कारण जो होगा, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा उसको हम रिजल्टेंट दे रहे हैं। अब कैसे निकालोगे, बड़ा समस्या है सर, यहां तक तो समझ में आ रहा है, बहुत आसान है बेटा। यहां के बाद ना हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर, ठीक है, यहां के बाद क्या स्टार्ट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली नहीं, थोड़ा सा ले लेते हैं। यहां से आपका चालू होता है मूवी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए आपको कि एक का डायरेक्शन किधर है, मैं ऐसे करता हूं, एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, ये EB है, ये पॉइंट P ले लो और इसका डायरेक्शन E है। देख लो, हमें पता है कि दो वेक्टर हो और दोनों का डायरेक्शन अलग हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, कैसे पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? दो वेक्टर हो, दोनों का डायरेक्शन अलग हो, है ना, एक पढ़ा था हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो उसमें मैंने स्पेशल केस में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है बच्चों तो एक बार प्लीज वेक्टर वाला जो हमने क्लास 12 के स्पेशली बनाया वो प्लीज पढ़ लीजिए, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो देखो ये वेक्टर हमारा E है और EB है, ठीक है, ये वेक्टर E है और BB है, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल कितना है सर, 180 डिग्री, 180 डिग्री है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली मैं मॉड निकाल रहा हूं पहले, ठीक है, मॉड निकाल रहा हूं। ऐसे तो लिख सकते हो आप, E बराबर क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख लो पहले, E वेक्टर प्लस EB वेक्टर, ये लिख सकते हो, दोनों के कारण जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, लिख सकते हो ना आप ऐसा। चलो अब हम क्या करते हैं, E वेक्टर निकालते हैं। सो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दो, चलो यहीं पे लिख देता हूं, लिख दो, कोई बात नहीं, स्पेस है हमारे पास। E के क्या हो जाएगा हमारा, तो हमें पता है कि दो वेक्टर हो, है ना, दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो, तो उसका हम मॉड कैसे निकालते हैं, E इक्वल टू, अब लिखो EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 180। सो यहां पे क्या हो जाएगा, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर माइनस 2EA EB, क्या ये हो गया खत्म। cos 180 का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, cos 180 इक्वल टू -1, जस्ट मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा -2। सो दिस इज EA माइनस EB का होल स्क्वायर, सो बिकम क्या हो जाएगा, EA माइनस EB, EA माइनस EB, इज इट क्लियर ना, EA माइनस EB। ओके चलो, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आसान रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें ये वाले इक्वेशंस चाहिए अभी, E और EB का वैल्यू चाहिए। सो ये आप समझ चुके हो। देखो पिक्चर हमेशा याद रखना कि बच्चों बड़ा बनाना, ठीक है,
देखो मैंने बड़ा भाई, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं है, पिक्चर की जरूरत होगी। चलो ई ए माइनस ई बी लिखता हूं मैंने, तो मेरा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई ए क्या है, दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के कर देता हूं, बहुत लंबा चला जाएगा, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, निकालो यहां से दूसरा वाला, इसका मॉड ले रहा हूं, ध्यान देना बेटा, इसका मैं मॉड ले रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है 1/4 पाई से यहां पे लिख रहा हूं के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसका मॉड लिखा है तो ये हट जाएगा, इसका ही मॉड लिखा तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे के क्यू 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे, के क्यू एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आगे देखता हूं मैं क्या होगा, आगे क्या होगा, ओ के क्यू, ठीक है, उसके बाद करो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, फिर करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, पहले यहां पे कर लो ऐसे करके, अच्छा रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ra। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा वो ध्यान देना, आर ए माइनस आर ए, है ना, तो ये देखो हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो आर माइनस ए और आर प्लस ए, देख लो दोनों में स्क्वायर है तो दोनों के बाहर स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे करके दोनों के साथ स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप अंदर में डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो वहां पे ऊपर में कुछ कट रहा है, ऊपर में जाओ हम इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू, तो ऐसे कर दो आप, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, के, so this is the E, this is E। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो रहने दो यहाँ पे। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर E, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जों के कारण क्या होगा, ये होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। इज इट क्लियर ना, क्लियर है, ठीक है। अब आप पूछो कि डायरेक्शन किधर होगा सर, डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा, तो मैंने आपको स्पेशल केस वेक्टर में बताया था कि इन दोनों में जो मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा होगा डायरेक्शन उधर ही होगा। ठीक है ना, इन दोनों में जो बड़ा होगा ई ए और ई बी में जिधर बड़ा होगा, हमें ये भी पता है कि डायरेक्शन या तो ऐसे होगा अलोंग दी, मतलब उसी एक्सिस में होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, लेकिन अब बात रहेगी किधर होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा ये और ये बड़ा कौन कैसे होगा, ये कैसे हम लोग पता चलेगा कि सर ये बड़ा कौन है और छोटा कौन है। क्लियर है, ये समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड समझ में आ गई। कैसे मैंने लिखा, देखिए आप किताबों में डायरेक्ट क्या लिख देता है, ई ए प्लस ई बी लिख देता है, देख लीजिएगा, वहां थोड़ी सी क्लियर नहीं करती है, तो मैंने आपको क्लियर करके बताया कि मैंने तो सबसे पहले क्या करूंगा, वेक्टर ई बराबर, ये सॉरी मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस दिस और cos 180 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। अब जब हमें ये पता चल गया कि रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस, है ना, कि वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई ए प्लस वेक्टर ई बी। ठीक है ना, अब हम उसका मॉड निकालेंगे, तो एक बार मॉड निकालते हो, एक बार क्या निकालते हैं, उसका डायरेक्शन निकालते हैं, तो मॉड ऑफ ई क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2a ई बी cos 180 डिग्री। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इधर लग रहा है, ये भी उसी लाइन पे क्या लग रहा है, उल्टा डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180, तो हमारा क्या निकल गया ई, समझ में आ रहा है, मतलब ई इक्वल टू क्या निकल गया, ई ए माइनस ई बी, ई ए माइनस ई बी। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा कौन होगा, इन दोनों में
बड़ा जो भी होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमें ये पता है सिर्फ इसी के अलाउंग डायरेक्शन होगा, इधर होगा या इधर होगा, लेकिन इन दोनों में जो बड़ा होगा उधर ही क्या होगा हमारा डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा। तो देखते हैं दोनों में, इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, मैंने आपको ये बताया था इससे पहले कि इसमें देखो पहले देख लो यहाँ पे ये बराबर मैंने क्या लिखा था, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं पता चल जाएगा, के क्यू अपॉन, इससे ध्यान दीजिएगा आर माइनस ई के कारण, तो देखो ई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है ना, इसके कारण माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण क्या होगा इस पॉइंट पे क्या होगा, ये आर माइनस ए देख लो, ये वाला क्या था आर माइनस ए, यहाँ पे लिख दो आर माइनस ए का, तो आप देखो आर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे देखो ए बी बराबर, ई बी बराबर, मतलब इसके कारण इस पॉइंट पर ये वाला डिस्टेंस आर ए प्लस क्या हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए का और बस इन दोनों को देख के आप समझ सकते हो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये देखो छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो जो छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, क्लियर है, ये बड़ा होगा, सो ये के डायरेक्शन में क्या होगा, ये के डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, सो डायरेक्शन ऑफ, मैं कहां पे लिख दूं कहां लिखूं यहां लिख देता हूं, सो द डायरेक्शन ऑफ vector E will be in the direction of E, क्या लिखा था मैंने, ये छोटा है ना ई ए, और ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं आर ए कैप, कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनली डायरेक्शन किधर हो जाएगा इधर, तो यहां पे लिख देता हूं मैं ई, वेक्टर ई का डायरेक्शन जो होगा वही, क्लियर है चीज, ठीक है ना। चलो तो यहां तक हमारे लेक्चर्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और किसी तरह का भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट्स करिए और एंजॉय कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और इसके बाद मैं टॉपिक लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू इन ए डाइपोल एट कौन से पॉइंट पे, मैंने यहां पे लिया, इस बार लूंगा मैं यहाँ पे, इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दोगे ना, इसी के परपेंडिकुलर, तो इसी में कहीं पे इसमें मतलब इसी लाइन पे यहाँ कहीं पे भी ले लो या फिर नीचे ले लो, ठीक है, उस पॉइंट पे मैं अगले वाले टॉपिक में पढ़ूंगा, ठीक है, तो बाय बाय, ओके, स्टे सेफ, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मास्टर कूल उज्ज्वलदीप एंड माई सेल्फ उज्ज्वलदीप, और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैट्स, and the previous topic was electric field at intensity at an axial point, और आज जो है उसके सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब कि मैंने एक डायपोल लिया है माइनस क्यू एंड द सेकेंड वन इज प्लस क्यू, मतलब ये डायपोल है ना, दिस सिस्टम इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a है ना, दिस इज डिवाइडेड बाय o है ना, सो दिस बिकम हाफ a, दैट मींस एंड दिस बिकम a। चलो अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने सबसे पहले क्या लिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे लिया था, इस पॉइंट पे लिया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था, अब मैं फाइंड आउट कहां पे कर रहा हूं, यहां पे, मतलब इसके बीच से जो ये जो है ना o ओरिजिन से एक लाइन खींच दूंगा, फिर नीचे भी ले सकते हो या ऊपर ले सकते हो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर एक आप ले रहे हो p, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो एक p पॉइंट पर, इसके कारण और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगा, है ना, तो यहां माना है मैंने ये थीटा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस जो है यहां से इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, सो दिस बिकम r एंड दिस बिकम r। अब आगे देखते हैं क्या है, तो लिख लेते हैं पहले कि प्लस दिस इज ए डाइपोल, क्या लिखूंगा नाम, ए ओ बी इज अ डाइपोल, ठीक है, यहां पे कहानी क्लियर है, ठीक है, ओके, फाइंड आउट क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E निकालना है एट P पॉइंट, है ना, यही क्वेश्चन है हमारा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इससे पहले मैंने बताया था आपको कि क्या करना है कि एक डाइपोल होगा तो उसमें दो चार्ज होंगे, है ना, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, अगर किसी भी पॉइंट पे निकालना होगा तो सबसे पहले अलग अलग क्या करेंगे, इसके कारण निकालेंगे प्लस क्यू के कारण और दूसरा माइनस क्यू के कारण, उसके बाद उन दोनों के कारण जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मतलब रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें हम लोग,
सो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू के कारण देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज, मतलब बी के कारण, बी पॉइंट ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना ड्यू टू प्लस क्यू, है ना, ये लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे क्या लिख दो, ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है चीज? और ई हमने फाइनली क्या रखा है, क्या, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, ओके। चलो अब देखना क्या है, करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये समझते हैं। यहां से यहां पर यहां निकालना है, तो इसकी डिस्टेंस मैंने आर माना और ये भी आर ही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसकी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, ये वाला ए है और ये क्या है, एल है, तो ये देखिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, ठीक। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने एक चीज और आपको बताना बहुत जरूरी हो समझता हूं, वो ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे देखो आप, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या माना जाता है, पॉजिटिवली माना जाता है। क्लियर है चीज? तो अगर ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसके कारण इस पॉइंट पे देखो, इसके कारण भी इस पॉइंट पे हो सकता है, समझ में आ रही बात, इसके कारण भी इस पे पॉइंट हो, लेकिन हम लोग अभी कंसीडर क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू एट पी पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन है वो इधर होगा, तो यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू के चार्ज के कारण। क्लियर है चीज, समझ में आ रही है बात। दूसरा कंडीशन हम क्या लेते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, पी पॉइंट फिर से रखते हैं पी डैश, ठीक है, यहां पे माइनस क्यू रखते हैं, समझो इस बात को, है ना, ये दोनों में अंतर समझो कि मैं डायरेक्शन कैसे ले रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी डैश ड्यू टू माइनस क्यू इधर नहीं होगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इसके कारण, ठीक है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी, इसे क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आई। ये अगर माइनस होगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, प्लस होगा तो अवे फ्रॉम दैट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है चीज? फिर से देखो, अगर हमें पी पे निकालना है या फोर्स ही निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस पे, इधर, इस पे निकाल रहा हूं मैं, इसके कारण इस पे भी निकाल सकता हूं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट पर, इसके कारण, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर माइनस क्यू के कारण, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दीज आर रिवर्स, है ना, देखो रिवर्स हो गया ये, इसे क्लियर हो, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रो, मजा लेना है पूरा, देखो मैं बात करता हूं। अब देखो मैंने क्या किया, ये मैंने प्लस माना, सॉरी प्लस तो है ही इसमें, इसे मैंने प्लस मान के चलता हूं, दिस इज पॉजिटिवली, तो इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पर इसके कारण इधर, और इस पॉइंट इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर तो होगा नहीं, इधर होगा। अब समझ में आ रही बात मैंने क्या कहा, इसे क्लियर है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इसके कारण पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण, या मैंने ए बी लिख दिया, बी के कारण, मतलब प्लस क्यू के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो क्या हो जाएगा, ईबी, और डायरेक्शन किधर जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज? मैं नहीं जान रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन डायरेक्शन तो क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड मैं नहीं जान रहा लेकिन डायरेक्शन पता है मुझे। इसमें भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड मैं नहीं जान रहा, इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, इसके कारण इसकी लेंथ मतलब वैल्यू कितनी होगी, है ना, 2, 4, 5, 10, 15, ठीक है, लेकिन मैं इसकी डायरेक्शन इधर जान रहा हूं। क्लियर है चीज? ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आप वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। सो चलो यहां पर अब हम वेक्टर यूज करेंगे। देख रहे हैं बच्चों कि वेक्टर का इस्तेमाल कितना हो रहा है। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि मैंने एक स्पेशल आप लोगों के लिए वेक्टर का क्लास 2 लेक्चर बनाई है, आप प्लीज उन्हें देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लिए। आपको इसके अलावा कहीं भी दिक्कत नहीं होने जा रही है। उसके बाद मैंने कैलकुलस की बनाने जा रहा हूं, ठीक है, कैलकुलस की, और थोड़ी सी जरूरत पड़ी तो ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है। ओके चलो, सो वेक्टर स्टार्ट करते हैं।
वेक्टर स्टार्ट करते हैं। चलो अब देखो क्या करना है मुझे। दो तरीके से इसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने जिसे आसान समझा, आप लोग के लिए आसान समझा और काफी अच्छा लगा, मजेदार लगा, वो है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पे हम चलेंगे, कंपोनेंट और रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पे चलेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो, मैंने एक चीज बताया था आपको, देखो क्या है फिर से, ये एक्स एक्सिस मानो और इसको वाई एक्सिस मानो। यहां में मैं आर वेक्टर लिया था, पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, और ये थीटा इसके साथ बना रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आर कोई वेक्टर हो, अगर वो इस तरह से 90 डिग्री के बीच में हो, 90 डिग्री के बीच में, तो ये दोनों 90 डिग्री के बीच में कोई आर पोजीशन वेक्टर है, तो उसका एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आर कॉस, और जिसके साथ थीटा रहेगा उसके साथ आर कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन। क्लियर है चीज, ठीक है। यही चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, यही चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो देखो ईबी को लिए देखो, यहाँ पे दो कंपोनेंट के बीच में जो 90 डिग्री आपस में, ठीक है, क्लियर। देखो ये थीटा थीटा देख लेना एक बार, ये थीटा है, तो देखो आप लोग बाय मतलब एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ये दोनों मिलके इसको बढ़ा दो आप, तो ये पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझोगे तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख लेना अपने से, ये मैथमेटिक्स से क्लास 9-10 के बच्चों वाली चीज है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो आप फिर पूछ सकते हो, वे ही चले। तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब देखो आप ईबी के बारे में बात कर रहा हूं, ईबी का 2 कंपोनेंट होगा, देखो यहाँ पे ईबी आप देख रहे हो, ऐसे मैं अलग से कर दे रहा हूं आप, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो किसी भी तरीके से। ये ईबी है ना बेटा, देखो ईबी। अब देखो ईबी में ये थीटा बना रहा है, देखो ये क्या है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, देख लो माइनस एक्स एक्सिस वाला है, और ये क्या है, वाई एक्सिस प्लस वाला है, ठीक है ना, देख लो। तो ये ईबी है और ये थीटा इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ईबी, सॉरी ईबी ऐसे लिखो, ईबी कॉस थीटा, तो यहां पे लिख दूं मैं ईबी कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा। क्लियर है चीज, देख लो कहीं तरह का कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हो रहा है। अब देखो ये ईबी कॉस थीटा हो गया, ये एक्स बराबर ईबी, ये क्या हो जाएगा, ईबी साइन थीटा, ईबी साइन थीटा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ईबी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये वाला ई ए, तो इसमें आप देखो ये वाला मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे बना दे रहा हूं मैं, देख लो ये है ऐसे, ये ऐसे और ये है ऐसे, ठीक है। देख लो ये वाला ये पिक्चर, ये दोनों 90 डिग्री के बीच में, देखो ये माइनस एक्स और माइनस वाई के बीच में ये फंसा हुआ कौन है, ये है, क्लियर है। और थीटा किसके साथ है, देखो ये थीटा है इसके साथ, तो जिसके साथ थीटा रहेगा उसके साथ आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा, ठीक है। बढ़िया से देखो बेटा, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ऐसे लिखना चाहिए, जहां थोड़ी सी स्पेस अजीब लग रही है, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। पहले इसका तो लिख लो, हाँ लिख लिया मैंने। अब इसका लिखो, ये इसका क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, यहां पे एक और लगा दो, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे क्या लगा दूंगा, नीचे में ई बी, ये है ना, ई बी क्या है, ई ए साइन थीटा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये साइन थीटा। क्लियर है चीज। अब चलते हम लोग ई ए और ई बी निकालते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आएंगे वापस वहीं पे। तो पहले हम ई ए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं ए निकालने से, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 के लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। ई ए मतलब कि ई ए किसको माना मैं, इसको, ठीक है। तो ई ए कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, और चार्ज क्या है, माइनस क्यू, तो क्यू रख देता हूं, क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पी ए, पी से ए की तरफ है ना, तो पी ए यूनिट वेक्टर रख दो, तो दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग और दिस इज डायरेक्शन, तो मिलके बन गया ना वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं ई बी, ई बी, ई बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, ई बी, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर। क्लियर है, यही तो मेन चीज देखना है, यही आर है, और ये प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू। दो ही चीज देखना है, दो ही चीज तो देखना है, बाकी के तो के ही रहता है, ठीक है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन देखो किधर से है, इसकी डायरेक्शन है बी पी, यही है ना, बी पी यूनिट वेक्टर,
क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं क्या, अब देखो आप गौर से देखना आप कि अगर हम इन दोनों की मॉड की बात करें, डायरेक्शन आप छोड़ दो, ई और ईबी की बात करें तो इन दोनों का मॉड देखिएगा, ई बराबर ईबी हो जाएगा फ्रॉम वन इक्वेशन एंड टू इक्वेशन। इसे वन ले लो, इसे आप वन ले लो और इसे टू ले लो, तो दोनों देखो आप अगर इसको डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते, मतलब हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ई और ईबी क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, वनली हम अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सो ई बराबर ईबी हो गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, जब ई बराबर ईबी है, ठीक है, ई बराबर ईबी है, तो देखो ये क्या है, ईबी साइन थीटा और ये ई कॉस थीटा, ई बराबर ईबी, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और साइन थीटा तो दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मान लो समझ में आ रहा है ये चीज, ये दोनों आपस में कैंसिल क्यों करेगा, दोनों इक्वली बराबर है, जैसे दो इक्वल फोर्स और दोनों का डायरेक्शन मतलब एक दूसरे का 180 डिग्री है, समझ में आ रहा है ये चीज, ऐसा एकदम ऐसे, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, और ये इधर से खींच रहा है और ये इधर से खींच रहा है, और दोनों इक्वली खींच रहा है, तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, कैंसिल कर देगा, मतलब आप वहीं रह जाओ, तो इसका इस पॉइंट पर कोई असर नहीं वाला इन दोनों के कारण, ठीक है। सो ये साइन थीटा एंड ये साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा will be cancelled to each other, so we can write down here, so EA sin theta and EB sin theta will cancel each other। ये कहानी फिनिश हो गया, ये तो हो गया इसके बाद। अब फाइनली क्या हो रहा है, सो देखो इन दोनों के कारण रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, फाइनली इधर हो रहा है, देखियो इस एक्सिस की ओर, माइनस एक्स एक्सिस की ओर, सो माइनस एक्स माने ना, तो माइनस एक्स एक्सिस की ओर दिखा रही है, क्लियर है चीज, माइनस एक्स एक्सिस की ओर दिखा रही है, ठीक है। तो जब माइनस एक्स एक्सिस की ओर दिखा रही है तो इसका वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर फाइनल टू ई इज इक्वल टू, फाइनली क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, आप देख सकते हो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी साइन थीटा, सॉरी कॉस, हो गया। सो हम ये भी लिख सकते हैं, ई ए बराबर ई बी है तो क्या लिख सकते हैं, 2 EA कॉस थीटा, सो ई इक्वल टू ये निकल गया, ई इक्वल टू हमारा मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या निकल गया, 2 EA कॉस थीटा। अब आपको चाहिए सर कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा आप देख लो बेटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस क्या है, अगर मैं ये थीटा ले रहा हूं तो ये बेस हो गया हमारा, ये तो परपेंडिकुलर जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये बेस क्या है, ए बाई आर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई आर, आर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करो, ई का वैल्यू आप डायरेक्ट रख दो, 2 ई का वैल्यू क्या होगा, ई बराबर ई है, कुछ नहीं करना है, 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, याद तक देख लो ए क्यू, ठीक है, आर स्क्वायर 2 है ना, ये हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ, हो गया, उसका लिख दो 2 के क्यू ए, ठीक है ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू मैं रख दे रहा हूं, ठीक है, के का वैल्यू मैंने रख दिया, तो बचा क्या 2 क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3/2, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, है ना। 2 इंटू 2 क्या होता है, मुझे पता है कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, है ना। तो क्या है, सो ये है Q इंटू 2, सो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2। अब ये मैं देख रहा हूं कि एल स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या करो, ए स्क्वायर बहुत ही छोटा है मान लो, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, या आपको पता होगा कि जो 2a होता है वो बहुत ही कम है ना, उसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ए इज इक्वल टू, है ना, लेस देन एल, ठीक है, सो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P आप देख सकते हो
कि एल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा एल क्यू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल क्यू। ठीक है, जितनी ज्यादा दूरी पे ये होगी एल, मतलब ये यहाँ पे जितनी दूरी पर लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कम होगा। तो इससे अब ये पता चल रहा है कि हमने पहले भी ये बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्या होगी, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज की जो वैल्यू होगी, है ना, दूर जाऊंगा मैं इन दोनों चार्ज से, जितनी दूर जाऊंगा, ठीक है, और उसके क्यू के, समझ में आ रहा है, क्यू मैंने कर दिया मतलब और छोटा होगा, क्लियर है चीज, ठीक है, और भी ज्यादा छोटा, ये एल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं है, एल क्यू मतलब और भी कम होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा ड्यू टू इन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी मजा आया होगा, काफी मजेदार टॉपिक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।